हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये साल का आखिरी दिन है और ये साथ ही साथ मेरा लास्ट व्लॉग भी है, क्योंकि साल का एंड होने वाला है और अभी हमने कुछ भी अचीव नहीं किया इस चैनल पे। और साथ ही कुछ मैंने यादें बनाई थी इस चैनल पे जो मैंने शॉर्ट्स के रूप में डाला हुआ है। उन सभी शॉर्ट्स को मैंने मर्ज करके एक वीडियो बनाई है। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि हम जल्दी से ग्रो कर पाएँ और अपनी अच्छी सी बड़ी सी फैमिली क्रिएट कर पाएँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं यूरिया डालने खेत में। इस बोरी को बोरी ख़त्म कर चुका हूँ पूरा यूरिया मैंने खेत में। 2000 years later. तो सुबह जैसे मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आया तो मेरा क्यूटी पाई इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा था और उसके बाद मैंने गरम गरम दूध पिया। और दूध पीने के बाद मैंने 5-6 किशमिश निकाली और किशमिश निकाल के मैंने खाया और फिर मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए। रोज़ के ढेर सारा काम करने के बाद मैं पहुंच गया अपने लंच पे। लंच में था दाल चावल रोटी। मैं बहुत ही आराम से फिनिश किया। ये मेरा पहला व्लॉग आप देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। फिर इसका सारा काम ख़त्म करके मैं अपने घर के लिए निकल गया। सुबह सुबह मुझे आना पड़ा अपने खेत पानी लगाने के लिए, लेकिन पता चला कि पानी कल मिलेगा। फिर मैं घर पहुंच के रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। मैंने अपने शूज़ को वियर किया। फिर गर्मा गर्म दूध आ गया मेरे पास। दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म था जिसको मैंने नीचे रख दिया। रोज़ सुबह दूध और रोटी खा के निकलता हूँ घर से। और रोज़ की तरह रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला मुझे। लंच में लाया हूँ खिचड़ी। इसके अलावा मैं लंच में कुछ भी नहीं लाया था आज। बिना किसी रीज़न के ऑफिस में समोसा पार्टी हुई। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था समोसा खाने का और मुझे मिल गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। रोज़ की तरह मैं आज आ गया अपने खेत में। इसमें मैंने बताया कि धान में ऐसे पानी निकल रहा है क्योंकि धान अब पकने लगे हैं। बहुत ही अच्छा था और मैं आराम से घर पहुँच गया। यहीं पे ये मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैंने इसको हाय बोल दिया। मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने इससे परमिशन लेके मैं अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बाल्टी उठाई और मैं चला गया पानी लेने। मेरे घर से नल बहुत दूर था। मैं पानी लेके आया। फिर मैंने नहा के कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच गया। फिर मेरा लंच टाइम हो गया। मेरे लंच बॉक्स से कुछ बाहर आ रहा तो मैंने पन्नी निकाल के उसको धो लिया और फिर मैं चला गया अपना लंच करने नीचे। टिफ़िन के अंदर था दही, टिफ़िन के अंदर थी रोटियाँ। मैंने लंच फिनिश किया। दोपहर के बाद आ गई सामने कॉफ़ी। तो भी काम छोड़ने वाले थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज रोज़ की तरह मैं चला आया अपने खेत में। मैंने अपने बाइक का एक सिनेमैटिक लिया। फिर मैंने बाइक पे बैठ के एक सिनेमैटिक लिया। बाद थोड़ा पानी बह रहा था तो उसका भी सिनेमैटिक लिया। थोड़ा बहुत पेड़ पौधों का ले लिया और फिर मैं घर निकल गया। Let's go. आज है अष्टमी और साथ ही मुझे रहना है व्रत, तो इसके लिए हमें जाके घर नहाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले पानी लेने। पानी लेने के लिए मुझे नल पे जाना पड़ा, जिसमें मैं 2 बाल्टियाँ साथ में लेके गया था और फिर मैं दोनों बाल्टियाँ खाली कर दी। पानी अभी नल से निकला है, इसीलिए बहुत ही ताज़ा और बहुत ही ठंडा है। अब हम नहाने के लिए तैयार। नहाने के बाद मैंने टीका वीका लगा के फिर मैं रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। साथ ही मेरा व्रत है तो कोई खाने वाने की टेंशन भी नहीं है मुझे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और बज गया है 8:45। ये मेरा एकदम परफेक्ट टाइम है घर से निकलने का। और ये मेरा मिंटू बैठे बैठे सो रहा है। उसके बाद ऑफिस पहुंच के मैंने अपनी प्रेजेंट मार्क की और उसके बाद मैं चला गया अपने कंप्यूटर पे। आज के दिन की शुरुआत होती है सूर्य भगवान के दर्शन करके। फिर मुझे रास्ते में कुछ जंतु दिखते हैं जो अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं और फिर मैं आया हुआ होता हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे। कुछ ही देर बाद सूर्य भगवान अपने प्रकाश को बिखेरते हुए मुझे दिखाई देते हैं। धूप ज़्यादा तेज़ होने की वजह से मैं अपने घर के लिए वापस रवाना होता हूँ। और आज नवमी का दिन है तो इसीलिए मुझे अपने घर के लिए कुंवारी का सामान लेने जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बाइक और वॉलेट उठाया और निकल गया मैं। उसके बाद देखा मैंने कि भाई साहब एक जल्दी जल्दी जलेबी बना रहे थे और ये हमारे चौराहे पे ही लगाए हुए थे। जलेबी का ज़्यादा स्टॉक ना होते हुए तो फिर मैं निकल गया इनकी दूसरी शॉप पे। फिर मुझे आराम से जलेबी मिल गई। उसके बाद मैं रात में चला गया बाल कटवाने। बाल कटवाने के बाद मैं कुछ इस तरह दिख रहा था। को ये लुक मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज विजयदशमी का दिन है और कल मैंने हेयर कट करवाया था। इसके दिन हम लोगों का हाफ डे हो गया तो हम लोग चले गए घूमने।
के लिए हम लोगों ने 2 जगह डिसाइड की, एक तो जनेश्वर, दूसरा बड़ा इमामबाड़ा। तो हम लोग जनेश्वर को कैंसिल करके, क्योंकि हम लोग वहाँ जा चुके थे, और फिर हम लोग चले आए इमामबाड़ा। तो शायद ही किसी को नहीं पता होगा कि इमामबाड़ा कहाँ पे है। मेरे साथ आए सभी लोग फ़ोटो ले रहे थे और मैं व्लॉग बना रहा था आपके लिए। महल के अंदर आने के बाद हमारे जूते बाहर ही जमा हो गए। वहाँ पे हम लोगों को गाइड ने काफ़ी सारी बातें बताई इस महल के भूल-भुलैया के बारे में, जिसके ऊपर मैं अभी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपके इस भाई ने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक नहीं निकले हैं, ऊपर जाना। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा था। मैं जाना था 3rd फ्लोर पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स खींची और वीडियो बनाए। उसके बाद हम लोग निकल गए 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग नीचे चले आए। हमें शाही बावली बड़ा इमामबाड़ा दिखा। हम लोगों ने काफ़ी सारा समय बिताया वहाँ पे। साथ में कुछ अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, जो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज मैं सुबह आ गया अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के लिए। साथ ही मेरा कुछ काम था घर का, तो मुझे वो भी निपटाना था, इसलिए मैंने ऑफिस से लीव ले रखा था। और फिर मैं मिंटू के पास आ गया। इससे कुछ देर खेलने के बाद खेलने का मन हुआ मेरा। और आज है मिनी व्लॉग डे चैलेंज 21। इसको परेशान करने के बाद हम निकल गए अपने खेत धान देखने के लिए कि हमारे धान अभी कैसे हैं, कोई जानवर खाया तो नहीं है। उसके बाद हम चले गए अपने गाँव के प्रधान के यहाँ, जहाँ हमें कुछ काम था और हमें वहाँ चाय मिली। पिछले साल के कुछ धान बचे हुए थे जो मैंने ई-रिक्शा पे लोड करवाया था, और फिर मैं आगे निकल आया था। तो मैं इंतज़ार करने लगा इसके आने का, और इसके आगे निकलने के बाद फिर मैं इसके पीछे चला गया। ये धान बेचने बहुत लेट कर दिया, इसलिए मुझे सही पैसे नहीं मिले धान के। मैं अब तय किया है कि अब से पहले बेच लेंगे धान। उसके बाद मैं रेडी होके आ गया अपने बुआ के यहाँ। 2-3 घंटा रुकने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए रेडी हो गया जाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज तुम्हारा भाई आ चुका है एकदम सुनसान जगह पे, बाइक से मॉर्निंग वॉक पे। तो ये रहे सूर्य देवता और ये रहा मैं, तो समझ सकते हो। अब आप सोच रहे होगे ये क्या, ये तो पानी बहने लगा, ये तो अभी बैठा हुआ था। तो मैं बता दूं, मैं अपने ऑफिस पहुंच के, मुझे जोर की प्यास लगी। ऑफिस में जैसे पहुंचा वैसे मैंने फिर पानी गर्म किया। देखते ही देखते पानी में बूंदें आने लगी, जो कि पानी गर्म होने का संकेत दे रही थी। फुल पे चला के मैंने पानी को खूब ज़्यादा गर्म करके फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, और फिर मैंने गिलास में अपना पानी निकाल लिया। पानी ज़्यादा गर्म नहीं था, थोड़ा ठंडा ही था। आराम से मैंने इसको पिया और फिर सारा काम ख़त्म करके मैं अपने घर के लिए निकल गया कि मुझे जाना था कुछ सामान लेने, इसलिए मैं पहले अपना घर का सामान लेने पहुंच गया। उस सामान का हम नाम नहीं ले सकते, इसलिए हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो देख के पता चल जाएगा कि ये रहा वो सामान। छोटे आज दिवाली के दिन मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। आज 31/10/2024। अभी मुझे याद आया एक ज़रूरी काम, जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा अपनी खेत से। देरी न करते हुए अपनी बाइक उठाई और मैं निकल गया, जी हाँ, गैस भरवाने। और भीड़ ना होने की वजह से मुझे लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, तो मुझे जल्दी से सिलेंडर मिल गया। सिलेंडर को लोड करके मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने इसे अकेले उठा के बाइक पे रख लिया और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगा। बाद मैं फट से घर पहुंच के रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। पहुंच के मैंने सारे अपने काम ख़त्म किया, फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो मैं रुक के मैंने सोचा मुझे क्या क्या ख़रीदना है, फिर मैं पहुँच गया मार्केट में। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दिवाली का सामान कहाँ से लेना शुरू करूँ। फिर मैं पटाखे की दुकान पर पहुँच गया। ये खरीदने से काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, इसलिए मैंने खाली 100 रुपये के पटाखे लिए और मैं घर के लिए निकल गया। उसके बाद इस हीरो ने सारे काम ख़त्म कर लिए अपने, और फिर ये फ्री हो गया। तो कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गया और फिर हम चले आए बलैया लेके। जिसको नहीं पता है बलैया क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ही एक्साइटेड रहने वाला है मेरे लिए। घर पे खाली बैठे बैठे मुझे लगा कुछ खा के आते हैं, तो मैं चला गया पिज़्ज़ा हट। यहाँ पे ढेर सारा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाने के बाद फ्री टाइम होने की वजह से बिफोर हेयर कट में कुछ इस तरह दिख रहा था, एंड आफ्टर हेयर कट मेरा कुछ इस तरह लुक आया। मेरी बियर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो क्लीन शेव करवा लेते हैं। फिर मैं चला आया खेत। यहाँ पे हमने इन दानों को इकट्ठा किया और फिर हम ट्रैक्टर वाले का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर वाला आया नहीं। जल्दी रात हो गई तो मैं घर चला गया। एंड मॉर्निंग में मैं चला गया था पनीर लेने। इसका काम ज़्यादा होने की वजह से ये पनीर बन नहीं पाई दिन में, इसी वजह से रात में बनाई गई। पनीर के साथ मुझे पूड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने रोटी बनवाई और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वॉक से वापस आने के बाद मैं नहाने के लिए पानी भरने लगा और फिर मैं निकल गया ऑफिस के लिए। रास्ते में मैंने अपना ऑफिस वर्क प्लान किया। देर में मैं ऑफिस पहुंच गया। इस सारा काम करने के बाद मैंने अपनी सब्जी गर्म की। पे सारे लंच बॉक्स लाइन से लगा के मैंने एक एक करके ओपन किया, और सब्जी में है छोला और ये है साथ में रोटी। थोड़ी सी भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने तुरंत रोटी तोड़ी और खाना खाने लगा। उसके बाद घर से फ़ोन आ गया, तो मैं चला आया धान काटने के लिए। इन भाई साहब ने बहुत देर कर दी आने में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया रात में। लेबर ना मिलने की वजह से मशीन वापस चली गई। मॉर्निंग में टाइम से आ गए। इतनी देर में लेबर भी आ गए और हम लोगों ने धान काट लिए। पापा मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे।
हमारे उम्र में हम सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना बड़ा हो गए हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़ के हाथी के घर में तीर मार लिए ना। गाइस वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज मेरा 1K कंप्लीट हो गया और ये मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है। मैं नाश्ते में बंद और था, साथ में रोटी, साथ में दूध खाता हूँ सुबह सुबह। और नहाने के बाद मैं कुछ इस तरह दिख रहा था और मेरा नाश्ता भी लगभग रेडी हो गया। और फिर मैंने नाश्ते में मेरा बंद और दूध था और फिर मैं बाहर आ गया धूप खाने। बस जितनी ठंड थी उससे ज़्यादा तेज़ धूप निकली है आज। अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मेरा ऑफिस में लंच टाइम हो गया। लंच टाइम के बाद मैंने अपना पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद मैंने पानी पिया और फिर शाम को मैं घर जा रहा था तो मुझे फ़ोन आ गया कि मुझे शादी में जाना है। तो मैंने एक शादी अटेंड की जहाँ पे कृष्णा जी का डांस चल रहा था। और फिर मैं अपने डिनर के लिए फिर मैं शादी से निकल गया। मैं अपने रिलेटिव के साथ में आया था तो मैं उन्हीं के साथ फिर निकल गया। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि आज हमें जाना है। पहले मैंने अपना ब्रश उठाया और मैं ब्रश करने लगा और नहाने के बाद मैं कुछ इस तरह दिख रहा था। मैं देख के अपने आप को ये कह रहा था कि सुंदर की तरह ये आज भी आ गया बेबी कैट जो मुझसे दूध मांग रहा था। कोई पता है कि मैं नाश्ते में दूध के साथ अपना नाश्ता फिनिश करता हूँ और तो मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया और ये हमारा खाना तो मैंने अपने बैग में रख लिया। फिर एक हाथ में फ़ोन होने की वजह से मैं अपने एक ही हाथ से इसको जो है बैग को बंद कर रहा था। पैक करने के बाद मुझे मिंटू दिखा जो लग रहा था सो रहा है, लेकिन ये सो नहीं रहा है, जाग रहा है। मैंने बाय बोला, मैं ऑफिस पहुंच गया। फिर ऑफिस के बाद मैं अपनी पार्टी में पहुंच गया। मैंने खाया यहाँ पे टिक्की जो मैंने एकदम सादी सादी दोनों बनवाई थी बिना मटर के और बगल में रखी थी ये कॉफ़ी। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू मिनी व्लॉग। मैं जल्दी से रेडी हो गया क्योंकि मुझे ऑफिस जाने से पहले जाना था खेत जाने से पहले मैं इस पाइप को लेकर आया था अपने साथ ही था। इसके बिना मैं पानी नहीं लगा पाता। इसको बिछाने और बांधने के बाद ये पानी ऐसा निकल रहा था हमारे यहाँ खेत में। काम करने के बाद मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और फिर मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए। उसके बाद ही देर में दोपहर हो गई और फिर मेरा लंच टाइम हो गया। तो मैंने अपना लंच बॉक्स बैग से निकाला और इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद कुछ ऐसी सब्जी हो रही थी, सब्जी से भाप निकल रही थी। दोपहर का लंच फिनिश करने के बाद मैं पहुँच गया एक ज्वेलरी शॉप पर जहाँ हमको लेनी थी एक रिंग। तो अभी मैं आया था कल्याण ज्वेलर में। यहाँ पे काफ़ी सारी डिज़ाइन की रिंग्स थी लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आई। अगर यहाँ तक आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आज सुबह मैं जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद मुझे एक पार्टी में जाना था तो मैंने जल्दी से अपनी बाइक उठाई और फिर मैं निकल गया पार्टी में जाने के लिए। पार्टी को अटेंड करने के लिए मैं अकेला आया था लेकिन मेरे साथ में कुछ दोस्त मिल गए यहीं पर। अंदर घुसते ही मैंने अपने बाल सही किए। फिर मैंने एक शांति भरी सांस ली। इसके साथ ही मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने कॉलर ऊपर कर ली थी बाइक चलाते समय। फिर मैंने इसको नीचे कर लिया। पार्टी में काफ़ी सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए और मैंने फिर यहाँ से प्लेट उठाई और मैं डोसा बनवाने लगा। बात डोसे की हो रही है तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। गाइस लिटरली डोसा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैंने थोड़ा अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर किया। मेरा मन चाउमीन खाने का हो रहा था तो मैंने एक प्लेट में चाउमीन निकाली और चाउमीन काफ़ी खाने में टेस्टी थी। थोड़ी देर बाद मैंने खाने की प्लेट उठा ली। खाने के साथ था पनीर और रोटी। उसके बाद थोड़ा मीठा खाने का मन हुआ तो ये कुछ छेना टाइप का है। हे गाइस वेलकम बैक टू दिस मिनी व्लॉग। तो आज घर पे गैस ख़त्म हो गई तो मैं चला आया गैस भरवाने, लेकिन गाड़ी देर में आ रही थी। फिर मैंने गैस भरवाई और गाड़ी पे सिलेंडर बांध दिया। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था तो मैंने बाइक उठाई और मैं निकल गया, लेकिन रास्ते में ट्रेन की वजह से गेट बंद था। फिर मैं बाज़ार पहुंचा। बाज़ार में गेहूँ बेचने गया था जो कि 600 रुपये में बिके। उसके बाद मैं चला आया बाइक की सर्विस करवाने। सर्विस में बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला था क्योंकि बाइक की क्लच प्लेटें जा चुकी थी। एक दादा आए हुए थे, इनको भी काम करवाना था। बाद में मार्केट पहुंचा क्योंकि मुझे लेनी थी सब्जी। मार्केट में मम्मी के साथ गया था तो मम्मी ने कुछ सब्जी ली थी जिसके मैंने पैसे दे दिए मम्मी को। और फिर रात में तहड़ी बनी थी खाने में। तहड़ी के साथ था दही। रात का खाना खा ही रहा था, इतने में ये बिल्ली का बच्चा आ गया। इसने भी खाना मांगा तो मैंने इसको थोड़ा दही दिया तो इसको बहुत पसंद आया। फिर ये मेरे पास वापस आया दही मांगने के लिए। ये बगल में मिंटू बैठा हुआ था लेकिन ये इसको कुछ भी नहीं कर रहा था। सो हे गाइस वेलकम बैक टू दिस मिनी व्लॉग। तो रोज़ की तरह मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम की वजह से ऑफिस से फिर वापस आना पड़ा। वो काम है ये गेहूं बोने का। गाइस आज मैं जल्दी आ गया ऑफिस से क्योंकि मुझे गेहूं बोना है, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी लेके आना पड़ा। और अभी मैं इस बोरी को खोलूँगा अपनी इस चाबी से। हे गाइस आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है? कोई बता सकता है? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ। ये दोनों हैंडल है, इससे पकड़ के इसको गोल गोल घुमाते हैं जिससे ये ऐसे गड्ढा बनता है। मैं दिखाऊं, इसको ऐसे इसके अंदर डालेंगे, फिर एक इस तरफ पकड़ेंगे, एक लोग इस तरफ, मतलब दोनों एक ही इंसान को पकड़ना है और इसको ऐसे नचाना है। इसको नचाने के बाद इसके अंदर से ऐसे ये मिट्टी निकलती है। किस किस को इसका नाम पता है?
यार रिकॉर्ड तो कर दिया, पता नहीं आवाज़ कैसी गई होगी। चलो आगे वीडियो में देख लेंगे। वॉइस ओवर तो करूँगा नहीं, मैं पूरी वीडियो डालूँगा। हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है मनीष यादव और मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जो है मनीष शॉर्ट्स के नाम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे आप सपोर्ट कर सकें, ठीक है। वैसे अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ, अभी मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है और मुझे भी फाइनली आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने इस चैनल पे कुछ शॉर्ट्स डाले थे लेकिन वो वायरल नहीं हुए। मुझे लगा शायद वायरल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है अब मेरा खुद का कंटेंट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और आप मुझे सपोर्ट करिए इस चीज़ के लिए कि मैं आगे और अच्छे व्लॉग बना पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इस व्लॉग में बस इतना ही। और मेरे बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैंने अभी बिल्कुल माइक वगैरह कुछ नहीं लिया है, मैंने अभी ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं लिया है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें एक्साइटमेंट वाली करने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कोई भी वैसे वीडियो बनाता होगा। सब तो पहाड़ी वाले व्लॉग, पता नहीं कौन कौन से व्लॉग बना रहे हैं और मैं अंदर बैठ के ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।